इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से। यहां हजरत बल दरगाह में तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अशोक स्तंभ का अपमान और अटैक करने वाले 26 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने इन 26 लोगों को हिरासत में ले लिया। दरअसल ये विवाद हजरत बल दरगाह में लगे शिलालेख को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें अशोक स्तंभ बना हुआ था। इस शिलालेख के लगने के बाद लोगों ने इसका विरोध किया। अशोक स्तंभ पर अटैक कर दिया गया। हजरत बल दरगाह मामले में आपको बता दें कि पुलिस का एक्शन है। जो तस्वीरों में लोग दिखाई दे रहे हैं, 26 लोगों की पहचान की गई है। तोड़फोड़ मामले में आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देने हैं। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज सामने आई इन लोगों की, उसके आधार पर इन लोगों की पहचान की गई। 26 इनका आंकड़ा है, 26 लोगों की पहचान कर ली गई है। बहुत समय से इस मामले में तूल पकड़ रखा था। इसके बाद सदर रक्षा अंतरानी ने भी पीएसए के तहत इन पर कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि इस मामले पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं एनसी के तमाम नेताओं की तरफ से और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये सही नहीं था। दरगाह के बाहर इस तरह की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए थी, राष्ट्र चिन्ह नहीं लगाना चाहिए था। एकेश्वरवाद को जब माना जाता है तो इस तरीके की ये पट्टिका लगाने का कोई मतलब मकसद था ही नहीं। अब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत की भावना उसमें जुड़ी है, भारत के संविधान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। कितना अपमानित करेंगे अगर आपने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी माफी नहीं मांगा और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से, सरकार से इस्तीफा नहीं दिया, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो घटना कश्मीर से आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में रोष है कि जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का सपना देखा, पूरा भारत बनाया, भारत स्तंभ बनाया, अशोक चक्र बनाया, उस अशोक चक्र पर, अशोक के स्तंभ पर हमला कश्मीर में किया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, ये अपने आप में शर्मसार करने वाला है। भारत बचेगा तभी तो कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राजद रहेगी। भारत के ही अस्मिता पे सवाल उठा दिया। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों का ध्यान जो तबाही हुई है फ्लड से, बादल फटने से, उससे ध्यान हटा के इसका सियासीकरण कर रही है। किसी भी मजहबी जगह पे अगर सरकार का पैसा लगता है और वो बाहरी दीवार पे अगर नेशनल एम्बलम लगाया हो और उसको बेहरमती करना, तोड़ना, ये कानूनी जुर्म है और इसकी पुष्टपनाही करना ये और बड़ा जुर्म है। और एक पूरे समाज की छवि को खराब करना, हम नेशनल एम्बलम की इज्जत को, नेशनल फ्लैग की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचने देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बाहर था, बाहरी दीवार में था, ये इबादतगाह के अंदर नहीं था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सरोज कफी श्रीनगर से हमारे साथ लाइव हैं। सरोज, 26 लोगों की पहचान कर ली गई है। इस मामले में देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो प्रतिक्रिया दी थी उसकी निंदा की जा रही है, लेकिन जो 26 लोग तस्वीरों में दिखाई दिए थे वही हैं। क्या सीसीटीवी के आधार पर ही उनकी पहचान की गई है या कुछ और सबूत भी जुटाए गए हैं? और पूरे देश भर में ये मुद्दा फैला हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, 26 लोग जो है सीसीटीवी फुटेज कंपाइल की गई, उसके बाद हजरत बल पुलिस स्टेशन और नौहटा पुलिस स्टेशन जो है उन्होंने इन तमाम लोगों को कल रात ही आइडेंटिफाई करने के बाद उनके घरों से डिटेन कर लिया है। आपको बताते चले, अभी ये लोग अरेस्ट नहीं हुए, इनको डिटेन किया गया है और अभी इन पर कोई एफआईआर भी स्लैप नहीं हुआ है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये 26 लोग जो है इन्होंने हजरत बल में जो एक प्लेक बना हुआ था, इनॉग्रल प्लेक, उस पर
नेशनल एम्बलम को तोड़ा था, उसके चलते हुए फिर एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी तो छोड़ दीजिए, एक नई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी यहां खड़ी हुई। जिस तरह से अभी आपने खुद डिटेल में कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला का जो सामने बयान आया, उसके बाद एनसी के जो एमएलएज थे, लीडर्स थे, उन्होंने भी सामने बयान रखे हैं। लेकिन वही जो वक्फ की चेयरपर्सन दरख्शान राबी है, वो कह रही है कि इन 26 लोगों पे न सिर्फ इनको डिटेन किया जाए बल्कि इन पे पीएसए लगा के इनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो काफी ज्यादा निंदनीय है। देखिए, अभी अगर हम कुल मिला के बात करें, एक नेशनल मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी देखनी पड़ेगी आपको, स्पेशली जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। हालांकि हजरत बल श्राइन जो है, हजरत बल दरगाह जो है, अगर आप माजी में भी देखें, पास में भी देखें, तो इसकी एक हिस्ट्री रही है। भले ही फिर हम 90 के दशक के वो दिन याद करें जब आतंकियों ने अपना ढेरा जमा के रखा था कई सारे महीनों के लिए हजरत बल के अंदर, या अदरवाइज। अब देखिए, कहीं ना कहीं मसला जो ये है वो ईगो का भी आ रहा है यहां पर। आप देखेंगे जो एमपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सईद आगा रूल्ला, जिस दिन ये हादसा पेश आया, उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट किया और कहा कि शायद ये मसला ईगोज का है और इसको कहीं ना कहीं तूल नहीं देनी चाहिए। यानी कि आप अगर वो बोर्ड देखें इनॉग्रल, वहां पे वक्फ चेयरपर्सन दरख्शान राबी का नाम लिखा है, तो कहीं ना कहीं जो वहां के लोकल एमएलएज हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको तमाम तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई थी, कई अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, आघात तो सीधा अशोक चिन्ह पर किया गया है वहां पर। हालांकि कहा गया कि दरख्शान राबी का नाम था इसीलिए हमें वो पसंद नहीं आया। कई तरीके की बातें। कल जब एनसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे। ये सब क्या है? और कहीं ना कहीं ये भी साफ है कि सियासत का मुद्दा है ही नहीं। कल एनसी प्रेस वार्ता में जब तमाम नेताओं ने बयान दिया था, उनकी तरफ से कहा था कि इसको सिर्फ एक नेशनल डिबेट बनाने का मुद्दा बनाया जा रहा है। आपको लगता है ये बात है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई सियासत का मुद्दा है। कहीं ना देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये भी कहना है कि एक स्पेशल कमेटी फॉर्म करनी चाहिए एमएलएज की, और आने वाला जो यहां पर असेंबली सेशन है उसमें चाह रहे हैं कि एक क्लियरिफिकेशन हो वक्फ के फंड्स को लेके कि किस तरह से वक्फ के फंड्स इस वक्त यूज हो रहे हैं। यहां पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इल्जाम भी दिए हैं कि वक्फ ने कई सारे जो आने वाले अभी प्रोजेक्ट्स हैं या जो पास में कुछ प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो फेवरेटिज्म हुआ है और टेंडर्स उन्हीं लोगों को दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं वक्फ के जो अथॉरिटीज है या टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके करीब थे। तो आप देखें अभी क्या कुछ बाहर आएगा इसमें। देखिए, वक्फ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहां की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने कंसिडर कभी नहीं किया था या उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस तरह से वक्फ में अमेंडमेंट्स आएंगी, किस तरह से ये पूरा बोर्ड जो है ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। वहां पर भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम नजर आती हुई दिखी हमें यहां की पॉलिटिकल पार्टीज में। नहीं चाह रहे थे कई सारे पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली ऑपोजिशन की जो वक्फ हो ये सेंट्रलाइज हो, जितने भी ये पावर्स हो एक सेंट्रलाइज तरीके में आगे फंक्शनिंग हो इसकी। तो अब उसी के चलते हुए देखिए सियासत दोनों तरफ से खेली जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जब ये जानती थी दरख्शान राबी कि नेशनल एलएम वहां पे रखा जाएगा तो उससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जिस दिन ये मुद्दा उठा था प्रिया, उन्होंने कहा कि मैं जानती थी जब मैं नेशनल एम्बलम लगाऊंगी तो कहीं ना कहीं उस पर क्रिटिसिज्म मिलेगा, तभी मैंने सुबह से ही यहां के पुलिस ऑफिशियल्स और कर्मियों को कहा था कि आप विजिलेंट रहे। तो अगर उन्हें पता था कहीं ना कहीं इस तरीके के बैकलैश होंगे तो अगर अवॉइड हो सकता तो करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं जम्मू कश्मीर की सियासत चलती है या ना लगाने का मकसद था समझ आ रहा है, ना हटाने का मकसद समझ आ रहा है, क्योंकि तोड़ना भी उसको सही नहीं है। आपने खुद ही बताया लगाना उनको उन्होंने कहा कि गलत हो सकता है, तोड़ना भी। लेकिन अब जब इलाद-उन-नबी का जो ये पर्व चल रहा है तब धार्मिक आस्था को भी आहत कर रहा है क्या ये? मतलब दरगाह में इस तरह की भी कोई तस्वीरें सामने आई हैं जो वहां पर माहौल है, जो आयोजन चल रहा है? अगर हम देखिए, अगर आप यकीन करें प्रिया, अगर हम ग्राउंड पे इस वक्त रिपोर्टिंग करते हैं उसके हवाले से बात करें तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, अभी ईद मिलाद था, इतना बड़ा त्योहार था, इसी कंट्रोवर्सी के बीचों बीच लोग आए, उनके लिए मायने नहीं रखता है कि इनॉग्रल जो स्टोन है, प्लेक है, इस पे किसका नाम लिखा है, इस पे किसकी तस्वीर है। और आपको एक बात बताते चले, जो मेन सेंक्टम सेंक्टोरियम है यानी कि दरगाह के मेन जो अंदर वाली प्लेस होती है सेंक्टम सेंक्टोरियम, वहां पर ये स्टोन नहीं लगा है, ये बाहर लगा हुआ है। लेकिन देखिए, जो इस पे क्रिटिसिज्म आ रहा है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से, क्योंकि धर्म का मामला है तो कहीं ना कहीं इसको एक नया पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है यहाँ पे। जैसे अभी हमने बाइट में भी सुना, ऑपोजिशन वाले ये भी कह रहे हैं कि जिस हिसाब से
अभी तबाही हुई है यहाँ बाढ़ की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाह रहा है इससे अटेंशन डाइवर्ट हो। लेकिन देखिए ये वो मुद्दा नहीं है, वो ऑपोजिशन वाले हैं, उनको भी सियासत खेलनी है। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें, अब ये जो 26 लोग जिनको इस वक्त जेल में डिटेन किया गया है, क्या कुछ डिटेल्स निकलती है इनसे प्रिया? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर इनके पीछे था दरख्शान जामी की तरफ से कह दिया गया था पूरी तरीके से, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडे हैं, बिल्कुल उनकी तरफ से कहा गया था। फिलहाल सरोज आप बने रहिए हमारे साथ। श्रीनगर के एयर कार्गो टर्मिनल पर अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 340 किलोग्राम बिना लेबल वाला मांस जब्त किया है। यह कार्रवाई राज्य बिक्री कर विभाग के उपायुक्त की प्रवर्तन टीम की ओर से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। सूचना मिलते ही संबंधित विभागों ने तत्परता दिखाते हुए एयर कार्गो टर्मिनल के बाहर एक ऑटो रिक्शा को रोका, जिसमें मांस की ये बड़ी खेप लाई जा रही थी। जांच के दौरान पाया गया है कि मांस के पैकेटों पर कोई अनिवार्य लेबलिंग नहीं की गई थी, जो खाद्य सुरक्षा और कर नियमों के अनुसार आवश्यक होती है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मांस का परिवहन बिना किसी वैध विवरण या पहचान के किया जा रहा था। ये न केवल खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है, बल्कि कराधान नियमों के विरुद्ध भी है। प्रशासन ने इस पर बताया है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और विस्तृत जांच जारी है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और कर नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता सरोज हमारे साथ लगातार मौजूद है। इतनी बड़ी खेप 340 किलोग्राम मांस, वो भी बिना लेबल वाला, कहां से आ रहा था? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रिया। देखिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था आज दोपहर में जब ये खबर सामने आई कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने एक ऑटो रिक्शा को कन्फिस्केट किया है जिसमें करीबन 340 किलो का अनलेबल्ड मटन था और ये बाहर जा रहा था। देखें आपको बताते चलें कि स्टेट जो सर्विस टैक्सेस हैं उनको एक इनपुट मिला, जो ही उन्हें एक टिप ऑफ मिला, उसके चलते हुए उन्होंने इमीडिएटली जो फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल है उनको इन्फॉर्म किया और साथ ही साथ जिस टर्मिनल कार्गो टर्मिनल से ये कंसाइनमेंट जा रहा था उनको फोन किया एयरपोर्ट अथॉरिटीज को और इमीडिएटली ये जो ऑटो रिक्शा है इसको कन्फिस्केट किया गया और इसमें देखा गया कि 340 केजीज का ऐसा मटन था जिसमें कोई लेबल नहीं थी, महज वो पॉलिथीन्स में पैक था। और उसके चलते हुए इमीडिएटली जो फूड ड्रग कंट्रोल वाले हैं वो एयरपोर्ट पहुंचे। अभी वो जो मटन का कंसाइनमेंट है उसको कन्फिस्केट कर दिया गया है और मोबाइल वैन, जिस तरह से मैं आपसे पहले भी कह रहा था, एक मोबाइल वैन रहती है फूड डिपार्टमेंट के पास जिसमें एक मिनी मोबाइल लेबोरेटरी होती है और उस लेबोरेटरी में अभी ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, कलेक्ट कर दिए गए हैं। आप ये भी बताइए, बहुत लंबे समय से कश्मीर में 11,000 लगभग किलोग्राम मांस, इससे कोई समानता है? वो भी सड़ा हुआ मांस था, कोई कॉमन चीज दिखाई दे रही है इसमें जो कश्मीर से लगातार तस्वीरें आ रही हैं मांस को लेकर? देखिए प्रिया, ये बिल्कुल देखिए प्रिया, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या ये रॉटन मीट है या नहीं। अभी तक इसको टैग किया गया है एज अनलेबल्ड मीट, यानी कि जो मीट कंसाइनमेंट बाहर जा रहा था इस पे कोई भी लेबल नहीं लगी थी, ना किसी डिपार्टमेंट की, और सबसे बड़ी बात इसमें फसाई की सर्टिफिकेट भी नहीं थी। और अगर आप इस तरह का माल बाहर बेचते हैं, जब तक फसाई की सर्टिफिकेट नहीं होती है, जब वो कार्गो के सामने प्रेजेंट करनी होती है, तब तक ये माल बाहर नहीं जा पाता। तो ये माल वहां पहुंचा कैसे, सबसे पहली बात तो, और एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने इसे कार्गो तक अलाउ कैसे किया। अब देखिए हुमामा पुलिस स्टेशन में एक केस अभी रजिस्टर हुआ है और फूड ड्रग कंट्रोल वाले जो है थोड़ी देर में सैंपल भी सामने आ जाएगा कि ये रॉटन मीट था या नहीं। लेकिन बात हम रॉटन मीट की करें या अनलेबल्ड मीट की करें, आपने देखा कि पिछले 15 दिन में किस तरह से यहाँ हाहाकार मची थी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि कैसे वहां पर लाया गया एयरपोर्ट पर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरोज। ये बहुत बड़ी खेप थी मांस की और आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से सड़क संपर्क पूरी तरीके से बाधित है। इसके साथ ही रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों में भी कई सड़कें बंद हैं। गांव तक राशन की सप्लाई भी ठप हो चुकी है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रेलवे ने बड़ा कदम उठाते हुए यात्रियों को राहत देने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। जम्मू रेलवे डिवीजन की ओर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा से संगलदान के बीच स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये सेवा कल यानी कि 8 सितंबर से 12 सितंबर तक रोजाना उपलब्ध रहने वाली है। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो भूस्खलन हुआ था उसके बाद से ना सिर्फ जम्मू हाईवे, उसके अलावा कई मार्ग अभी भी अवरुद्ध हैं। लगातार मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों में लगातार कई सड़कें बंद हैं। गांव तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को काफी समस्याएं आ रही हैं।
रेलवे ने बड़ा कदम उठाते हुए लोगों को राहत देने के लिए यहां पर स्पेशल ट्रेन चलाई है और जम्मू रेलवे डिवीजन की ओर से माता वैष्णो देवी कटरा के संगलदान के बीच ये स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाई गई है। यहां पर कल से यानी कि 8 सितंबर से 12 सितंबर तक रोजाना ये सेवाएं उपलब्ध रहने वाली है। वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। कुल्लू के बंजार में भीषण लैंडस्लाइड, शेगल विधार गांव में घरों में आई बड़ी बड़ी दरारें, 24 परिवारों ने मकान किए खाली, सरकार से लगाई मदद की गुहार। कुल्लू के अखाड़ा में चौथे दिन भी सर्च अभियान जारी, मलबे में दबे एक व्यक्ति की तलाश, अब तक 8 लोगों की मौत। चंबा में फंसे मणिमहेश यात्रियों का रेस्क्यू पूरा, हेलीकॉप्टर के जरिए 8,369 लोगों को पहुंचाया गया घर, अब तक 17 श्रद्धालुओं की गई जान। कुल्लू के बंजार में बारिश से भीषण तबाही, प्रभावित क्षेत्रों का बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने किया दौरा, करीब 20 किलोमीटर पैदल सफर कर पहुंचे प्रभावित। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है और जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। हिमाचल की बात कर लो, जम्मू कश्मीर की, हर तरफ यही हाल है। वहीं इस तबाही से प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से सावधान रहने की अपील की है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आज से लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। श्रीनगर समेत घाटी के कई हिस्सों में तेज बारिश और तेज हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। दूसरी तरफ कुल्लू के बंजार में लैंडस्लाइड हुआ है। दियार पंचायत के वार्ड नंबर 7 शेगलीधार गांव में घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लोग दहशत में हैं। 24 घरों को लोगों ने खाली कर दिया है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से। और अब खबर रियासी से भी बता देते हैं। यहां माहौल में एक बार फिर भूस्खलन हुआ है। मूसर इलाके में पहाड़ी से भीषण मलबा उतरता हुआ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भारी बारिश के बाद यहां जमीन खिसक गई है। लैंडस्लाइड के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि हादसे के तुरंत बाद एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। पीड़ित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, आपको बता दें कि उस दौरान मूसर इलाके में भगदड़ मच गई थी। बच्चे भी थे, मवेशी भी थे, इंसान भी थे और जम्मू पुलिस भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगह पर तलाशने लगे, भागने लगे। माहौल में बारिश के चलते हालात बेहद खराब है। ऐसे में 3 गांव जो बारिश से आपदा का दंश झेल रहे हैं, इन 3 गांव में भूस्खलन की वजह से 100 लोग अपने घरों को खाली कर चुके हैं। जी हां, जो पंचायत घर और स्कूल में रहने को फिलहाल मजबूर है। इस खबर पर हमारे सहयोगी तुलसी भारती कुल्लू से और राहुल कपूर यासी से हमारे साथ मौजूद हैं। तुलसी, आपका रुख करते हैं। फिलहाल कुल्लू में हालात, प्लस देखिए तस्वीरें लगातार सुबह से सामने आ रही थी। सबसे बड़ा विषय है जो इमारतें खराब हुई, हो गई, ढह गई, वो अलग बात है, लेकिन उन इमारतों का क्या जो अब ऐसे किनारे पर हैं जो ना उसमें घर में लोग रहने लायक हैं, ना निकलने लायक हैं। लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, कहां जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या मदद करे? आज कुलप्रिया, देखिए जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो लंबे समय से जो बरसात पिछले 2-2.5 महीने में लगातार चल रही है, उसके चलते कुल्लू जिला में भारी त्रासदी हुई है। और खासकर अगर बात करें तो पिछले जो 1 हफ्ते से जिस तरह से भारी बारिश दिन रात हुई है, उसके चलते जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है। बहुत सारे गांव जो अगर बात करें तो चाहे वो कुल्लू उपमंडल की बात करें, बंजार उपमंडल की बात करें, या फिर आनी उपमंडल की बात करें, या मनाली उपमंडल की बात करें, पूरा कुल्लू जिले में जो है जगह जगह पर जिस तरह से जो भारी भूस्खलन के बाद गांव के गांव उजड़ने की कगार पर है। चाहे वो कुल्लू जिला की अगर बात करें, बंजार उपमंडल की बात करें, जहां पर दियार पंचायत का जो शेगड़ीधार गांव है, जहां पर लगभग 2 दर्जन से अधिक मकान जो है पूरी तरह से जमींदोज होने की कगार पर खड़े हैं। इस तरह घाटी की बात करें तो जहां पर बागन का एरिया है, बागन पंचायत का एरिया, पूरे का पूरा गांव, लगभग 120 से अधिक जो घर है
पूरे एरिया की बात करें तो वो पूरी तरह उजड़ रहा है। इस तरह से तमाम इलाकों में जो है भारी बारिश के वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड के कारण दर्जनों ऐसे जगह है जहां पर गांव में जो है गांव के गांव उजड़ने के कगार पर है। अब जो है प्रशासन के लिए और सरकार के लिए बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से उन क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्स्थापना की जाए। इसके अलावा फौरी तौर पर अगर बात करें तो फिलहाल जो है वो राहत कैंपों का निर्माण किया जाए जहां पर उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ जरूरी भी है तुलसी, तो बहुत जरूरी है कि प्रशासन यहाँ पर एक्टिव रहे और लगातार लोगों की मदद करते रहे। फिलहाल राहुल कपूर का रुख करते हैं रियासी से। राहुल, देखिए हमने सुबह तस्वीरें देखी, वहां पर जम्मू पुलिस, माफ कीजिएगा, पुलिस मौजूद होने के बावजूद भी एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद थी, उसके बाद भी छोटे बच्चे भी हमने तस्वीरों में देखे, हमने स्थानीय लोग भी देखे इधर से उधर भाग रहे हैं। आखिरकार कब, क्या आगे की रणनीति सरकार की रहती है? हर रोज एक ही सवाल होता है, और जो इतना नुकसान हो रहा है कहां पर उन लोगों को बिठाया जाएगा, कहां पर उनका जीवन आगे चलेगा, आजीविका कैसे संभालेंगे? क्योंकि वो तो स्कूलों में रह रहे हैं, धर्मशालाओं में रह रहे हैं, कब तक रह पाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल रियासी जिले का सब डिवीजन मोहर एक दूरदराज पहाड़ी इलाका है और इन बारिशों के दिनों में जब भूस्खलन हुआ तो इस पूरे इलाके में जो अभी आपदा आई हुई है और सैकड़ों लोग अभी अपने घरों को छोड़कर पंचायत घर और स्कूलों में रहने को मजबूर है। ताज़ा तस्वीरें कल देर शाम को सामने आई जब रियासी जिले के मूसरा इलाके में भी यहाँ पर भूस्खलन हुआ और जिसके चलते कुछ घरों को खाली करवाना पड़ा। एसडीआरएफ की टीमें ऑलरेडी यहाँ पर अब सब डिवीजन मोहर में अलर्ट पर है। इससे पहले 60 बग्गा का इलाका हो, इन इलाकों में लगभग 80 से 90 घर जो है वो खाली करवाए गए हैं। दरारें दीवारों में आ चुकी हैं, घरों की सड़कें जो है वो धंस चुकी हैं, लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं और अभी फिलहाल वहाँ पर लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलाके के एसडीएम हो या फिर इलाके के विधायक हो, इन्हीं तक जो है वो अपनी बात पहुँचा पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार के किसी भी मंत्री ने यहाँ पर जो है वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, ना ही कोई प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों के प्रति आई है। और उपराज्यपाल प्रशासन की बात करें तो जिला इंतजामिया के बड़े अधिकारी भी अभी तक मौके पर नहीं पहुँच सके हैं, जिसके चलते लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब तक इंतजामिया के बड़े अधिकारी नहीं आएंगे तो जो छोटे अधिकारी हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। फिलहाल एसडीएम हो या फिर विधायक हो वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से अगर आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए तो हमारे से संपर्क करें, लेकिन लोग जो है वो अभी भी ये चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुँचे या फिर एलजी साहब यहाँ पर पहुँचे। आज विधायक ने भी जो वो मांग की है कि कम से कम डिप्टी कमिश्नर रियासी को तो यहाँ पर पहुंचकर जायजा लेना चाहिए। बहुत जरूरी है, कोशिश की जा रही है, लेकिन और एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, पहुंचना चाहिए, बेहद जरूरी है। फिलहाल राहुल और तुलसी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।